नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फूडी नमो चैनल पे। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उसमें मिर्ची थोड़ी कम होती है। तो आइए चलिए बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। हमने लिए हैं 2 क्यूब बटर के और हमने थोड़ा-सा घी भी डाला है क्योंकि हमारे पास मैदा ज़्यादा पड़ा था। मैदा हमें उतना ही लेना है कि हमें हमारा जो बटर है और घी है उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से, ज़्यादा सूखा-सूखा सा ना रहे। याद रहे सॉस को हमें गाढ़ा बनाना है अच्छे तरीके से। ज़्यादातर लोगों की सॉस है जो व्हाइट सॉस पास्ता की वो ही ख़राब होती है और हमें इसको अच्छे तरीके से बनाना है। तो हमें करीबन इसको 15 मिनट तक या 20 मिनट तक आप भून सकते हैं मैदे को। अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमें गैस की जो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। गैस को फिर ऑफ़ कर देंगे 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है या फिर कुछ भगोनी वगैरह, उसमें हम डाल देंगे पानी और थोड़ा-सा ऑयल, जिससे कि हमारे जो पास्ता हैं वो चिपके ना। हमने 2 बड़ी कटोरी पास्ता लिए हैं और हम इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। जब तक पास्ता बॉयल हो रहे हैं हमें व्हाइट सॉस पास्ता की जो ग्रेवी सी होती है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने जो गैस की फ्लेम थी ना उसको हमने ऑफ़ कर दिया था, ठंडा हो गया था हमारा जो क्रीम थी वो। और हमें जो दूध लिया है हमने अगर पास्ता 2 कटोरी लिए हैं बड़े, तो हमें दूध करीबन 3 कटोरी लेना है बड़े। और उसके बाद हमें जो दूध डालना है वो थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, जिससे कि हमारी जो लम्स रह जाते हैं व्हाइट सॉस में वो ना रहें। हमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालना है और थोड़ा-थोड़ा करके हमें चमचा भी चलाते जाना है साथ ही साथ, जिससे कि लम्स ज़्यादा ना बने। याद रहे कि हमें जो दूध लिया है वो हमें ना ज़्यादा ठंडा चाहिए ना ज़्यादा गर्म चाहिए, हमें गुनगुना सा ही चाहिए जिसमें हमारी उँगली चली जाए इतना सा। और उसके बाद हमें ऐसे ही करके चलाते जाना है। इसमें जब तक उबाली आएगी तब तक हमें इसको कम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। उबाली आने के बाद ये कम फ्लेम पे ही चलता रहेगा। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारी जो सॉस है वो बनके तैयार है? तो हमें कुछ नहीं करना है। ये दूध है जो हमारा पक-पक के आधा हो जाएगा और थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी सॉस बनके तैयार हो जाएगी। करीबन ये हमारा लेगी आधा घंटा लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी सॉस बनने में। और हमारे दूसरी तरफ पास्ता बन रहे थे, वो भी बॉयल हो गए हैं। ये भी हमें कैसे देखना है, हमें 8% ही पास्ता पकाना है अपना, ज़्यादा बॉयल नहीं करनी है। तो हमने 1 चम्मच में जो पास्ता लिया थोड़ा-सा और उसको चाकू की मदद से काट के देखा तो देख लिया हमने थोड़ा-सा टाइट है, तो हमें 2% बाकी का हमें सॉस में पकाना है, ठीक है? अब हमें 2 कटोरी पास्ता है तो हमें आधा चम्मच नमक लेना है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़े से काली मिर्ची। याद रहे काली मिर्ची तो आपको भर-भर के डालनी है क्योंकि काली मिर्ची का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको हम मिला लेंगे। देखिए हमारी सॉस कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। इसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। हम फिर लेंगे एक और कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा तेल, हमें ज़्यादा नहीं लेना है ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा-सा ही डालना है, करीबन एक बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 5-6 गार्लिक की कलियाँ। इसको बारीक काट के हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अनियन। अनियन की हमें 2-3 गाँठ ही लेनी है। अनियन को हमें जब तक भूनना है जब तक वो गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन होने के बाद हल्का-सा हम उसमें डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम हमें 1 लेनी है। अगर आपका मन है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, हरी सब्जियाँ। आपको जो भी हरी सब्ज़ी पसंद हो आपके बच्चों को तो आप डाल सकते हो। हमें इसको 2 मिनट पकाने के बाद हमें इसमें डालना है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न डालने के बाद हमें ये करीबन 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद हमें इसमें डालना है नमक आपके स्वाद अनुसार, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और काली मिर्ची तो आपको मैंने पहले ही बोला था आप काली मिर्ची उतनी डाल सकते हो और पिसी हुई काली मिर्ची डालनी है, खड़ी काली मिर्ची नहीं डालनी है। इसके बाद जो हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो पास्ता हमें डाल देना है, अच्छे तरीके से मिलाएंगे फिर इसको पास्ते को। पास्ता डालने के बाद हमें करीबन ये 1 मिनट भूनना है। इसके बाद जो हमने सॉस बनाई थी हमें इसके ऊपर डाल देना है, पास्ते के ऊपर अच्छे तरीके से। उसके बाद हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे इसको। जो हमने चीज़ ली थी, हमने अमूल की चीज़ ली थी तो हमने 2 क्यूब लिए हैं चीज़ के, वो हमने अच्छे से घिस के डाल दिया। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और हमारा बनके रेडी है व्हाइट सॉस पास्ता। तो आप खाइए, सबको खिलाइए और बताइए मुझे कमेंट में कि कैसा बना है।